ट्रस्ट है, सब जगह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, परंतु क्वेश्चन ये है कि वहां मॉनिटरिंग कौन करेगा? जनता की कोई भागीदारी नहीं, पॉलिटिकल एजुकेशन हो नहीं पाया है। जनता जो करती है वो भागीदारी में करती है, तो या तो शिकायत करती है। आपको क्या लगता है कि उसी तरह से होना चाहिए जैसे गांव पंचायत स्तर पर आम सभाएं होती हैं, जनता का एक सोशल ऑडिट जिस तरह की होती है? तो बहुत ठीक बात क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो वार्ड कमेटी बननी चाहिए थी जिसमें हस्तक्षेप की एक भूमिका होती, लोग बोलते कि आप ये गलत हो रहा है। जैसे हमको यही पता नहीं चलता कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट कितने लाख का है, कितने करोड़ का है। जैसे सर ने कहा, अभी शर्मा जी ने कहा, पॉइंट ये है कि उसमें जब तक जानकारी नहीं होगी, आप उसको जानकारी को लोगों को दोगे नहीं तो कैसे पार पड़ेगी? तो जरूरत इस बात की है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी तभी रहेगी जब पब्लिक का इसमें जुड़ाव होगा। बिल्कुल पब्लिक का जुड़ाव। चलिए सुशील जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि जैसे पंचायतों के अंदर सोशल ऑडिट, वहां पे बाकायदा एक आम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाएं, माफ करिएगा, ग्राम सभाएं जो होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। हिसाब भी मांगा जाता है कि आपने ये नालियां बनवाई है या फिर आपने सीसी रोड बनवाया है, इससे कितना पैसा खर्च हुआ, तो एक आंकड़े बोलते हैं सामने। और अगर कहीं ऑब्जेक्शन होता है, कहते हैं कि ये तो सड़क ही नहीं बनी, आपने आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक हो कि साल में 2 बार या कोई ऐसा टाइम पीरियड हो जिस दौरान ये चीजें होनी चाहिए कि बिल्कुल है समर्पित है इस बात को लेकर के, और वहां पे कुछ इस तरह की चीजें देखी जा सके कि हाँ विकास हुआ कहां पे है, कागजों में तो नहीं है। नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि 50 लाख रुपए का एस्टीमेट साल भर का इन्होंने दिया। 50 लाख में एक कॉलोनी की आधी सड़कें भी नहीं बन पाती है, उसमें वर्क ऑर्डर निकलता है। हम तो जो पब्लिक आती है उसको वर्क ऑर्डर की कॉपी थमा देते हैं कि ये कॉपी रही भैया, आपके एरिया में बन रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जनता को पता नहीं, हम ये बता रहे हैं कि इसमें जो आप राशि हमें दे रहे हो वो कम है, और कम पैसे में यदि हम बनाते हैं, जिसके आपके एरिया में यदि हमने सड़क बना दी तो पड़ोस वाला ये कहेगा कि पैसे खा गए आप, उसको इससे मतलब नहीं है कि पैसे कम आए थे। मोटी समस्या ये है कि फंडिंग जितनी चाहिए वार्डों को उतनी मिल नहीं रही है, और नगर निगम कोई बनी की दुकान तो है नहीं कि घाटा लग गया। अधिकारियों को आदेश दे देना चाहिए कि आपकी सैलरी जब मिलेगी जब आप ये टारगेट पूरा करके लाओगे। ऐसा आदेश देने वाला कोई व्यक्ति है नहीं अभी राजस्थान के अंदर। जब तक ये आदेश नहीं मिलेगा, आपको बताऊं, मनजीत सिंह ने एक आदेश दिया था यूडी टैक्स के बारे में अभी थोड़े दिन पहले हमारे इसी कार्यकाल में, उन्होंने कहा ये आंकड़े हैं और ये जब नहीं लेकर आएगा उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। वो आंकड़े पूरे हुए थे। तो आपको लगता है कि मेयर को भी उसी तरह से राइट्स मिलने चाहिए? अरे मेयर को राइट है साहब, बहुत सारे राइट दे रखे हैं मेयर को, तो बहुत सारे राइट है। काम में कौन ले उसको? वो हमारा मेयर तो ना गाय है ना गोदा है, बीच की स्थिति का व्यक्ति है, वो कुछ निर्णय ले नहीं पा रहा है। इस नगर निगम को डुबोने में सबसे बड़ा हाथी मेयर का है। हमने इसके बारे में मुख्यमंत्री को कह दिया, मंत्रियों को कह दिया, पता नहीं सबके आंखें क्यों बंद पड़ी है, कोई लंबी डीलिंग हुई है इस मामले में तो नगर निगम की। तो नगर निगम का मेयर जब तक नहीं बदला जाएगा ना तब तक इस नगर निगम का कोई कल्याण होने वाला है नहीं। चले, लेकिन सभी जगह इस तरह की शिकायतें, अगर और भी 6 निगम की बात करें, और 6 निगम का मेरे को पता नहीं, इस पर सारे बाहर गालते मिलते हैं। मैं तो बीकानेर भी जाके आया था, सारे रो रहे थे साहब सफाई व्यवस्था सारे चौपट हो रही है। ये सफाई वाली समस्या हमारी, मैं तो जहां भी जाता हूं मेरी तो नजर गंदगी पे पड़ती है कि यार हो क्या गया है इस राजस्थान को। प्रधानमंत्री कह रहा है सफाई अभियान चलाओ, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री जी चाहती हैं, मेयर भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है, लेकिन हो क्या रहा है? सफाई होनी एक्चुअल में है क्या इसके अंदर? इस सफाई व्यवस्था में बहुत बड़ा करप्शन है साहब। मैं तो 5 साल से पहले भी देख रहा हूं, अभी भी 2 साल से देख रहा हूं। सफाई व्यवस्था जो हमारे स्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं, अब हम उनके खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि हमें काम उनसे लेना। वो तो काम करते नहीं, एक बीट टेंडर लगा रखे अस्थायी कर्मचारी। डिप्टी मेयर साहब मेरे पास बैठे, इनको सब अच्छी तरह से पता है सारी कहानी का। वो बीट वाले बेचारे जो डेली वेजेस पे लगे हैं वो काम करते हैं, उन्हीं से काम लेते रहते हैं। और परमानेंट कर्मचारी को तो क्या ट्रांसफर कर दो आप हमारा, आप ज्यादा 3-5 करोगे तो वही SC/ST का मुकदमा तुम्हारे खिलाफ दर्ज करा देंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है साहब। इसलिए बेचारा पार्षद तो अपना टाइम पास कर रहा है, कैसे जैसे हाथ जोड़ के भी अब 2 साल हो गए या 3 साल और पूरे करने। लेकिन मेयर साहब हमारे जो मुखिया है, यदि मुखिया ही कुछ नहीं करेगा, मेयर साहब के वार्ड में 300 आदमी लग रहे हैं, मेरे वार्ड में 50 आदमी भी नहीं लग रहे, डिप्टी मेयर साहब के 200 आदमी लग रहे हैं, मेरे 30 ही नहीं लग रहे। तो ये समानीकरण बार बार अब बात आई थी, अब क्या 50-50 लगाएंगे, इनका समानीकरण हो नहीं सकता। ये क्या एक बहुत बड़ा, अभी मेंदुला साहब ने कहा एक माफिया काम कर रहा है वहां पर। वो सफाई व्यवस्था को सारी को वो नहीं चाहते कि सफाई व्यवस्था टेंडर व्यवस्था से हो। चले, बहुत बड़ी बात आपने सवाल खड़ा किया है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए मॉनिटरिंग के साथ साथ मेयर अपने राइट्स का उपयोग करे, और जो गैंग्स डेवलप हो रही हैं लंबे समय से उनका खात्मा होना बहुत जरूरी है। उन गैंगस्टर्स को बाहर किया जाना चाहिए, और ये तभी संभव है जब सारे पार्षद एकजुट हों, मेयर पे दबाव बनाए, मेयर सरकार से रिक्वेस्ट करे कि कुछ लंबे समय के लिए हमें पैसे मत दीजिए लेकिन दखल मत करिए, जो पैसा हमारे पास में है वो सफिशिएंट है, हम उससे भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन व्यवस्था एक बार बड़ी अच्छी से सुधार करने के लिए मुझे लगता है पार्टी लाइन से ऊपर ये सारी चीजों को देखना होगा। चलिए बसंत जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं वापस। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की सुशील जी ने कई कड़े सत्य जो हैं वो उजागर किए हैं, और मैं इनको देखता हूं अभी जब साधारण सभा की बैठकें होती हैं तो इनसे देखा नहीं जाता। जो है पीड़ा है, जयपुर से लगाव काफी अपने वार्ड से भी है, जयपुर की जनता से भी,
तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में दुरुस्त होनी चाहिए। देखिए, दुरुस्त मैं कह रहा हूं, जैसे अभी आपने बताया, मेयर है, उनको तो सिर्फ चेयर से प्रेम है। हमारे वार्ड 75 की मैं बात बताऊं, खेजड़ा के रास्ते में जो इंदिरा बाजार से हम घुसते हैं, वहां कॉर्नर पे 2 साल से सीवर लाइन टूटी पड़ी है। वहां खुद माननीय मोहनलाल जी गुप्ता विधायक है, मानना पड़ेगा सफाई व्यवस्था के प्रति उनका थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सहयोग भी करते हैं, दलगत पार्टी से ऊपर उठकर भी करते हैं। वहां कमिश्नर आ गए, उन्होंने वहां आदेश दे दिया सीवर लाइन को वो चाइल्ड लीजिए, आप अपने खर्चे से, विधायक ने कह दिया इसको सही कराओ, आयुक्त महोदय उन्होंने कह दिया कि इसको सही कराओ, तमाम लोगों ने कह दिया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जब आप सोचिए कि और महापौर को हमने ज्ञापन दे दिया, अगर महापौर की आप नहीं सुनी जा रही है, विधायक की, क्षेत्रीय विधायक की नहीं सुनी जा रही है, आयुक्त महोदय की नहीं सुनी जा रही है, तो सुनी किसकी जा रही है? इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये टोटली फेल है, कुछ काम नाम की कोई चीज नहीं हो रही है शहर में। अगर आप सफाई, बुनियादी काम सफाई व्यवस्था का है, आप क्या संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी है? जैसा अभी कहा कि कोई नगर निगम की दुकान कोई व्यावसायिक संस्थान थोड़ी है कि आप उसमें आप कमाने की सोचो, फिर भी उसके उपरांत भी बिजली और पानी के बिलों में आप जनता से कर के रूप में लेते हो, उसके बाद सफाई व्यवस्था आप नहीं कर रहे हो। और आप देखिए शहर सड़ रहा है। अभी जब हमारे मौसम बदलाव के साथ जो डेंगू और तमाम तरह की जो बीमारियां होती है वो फैलती है, कोई इलाज नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि सफाई व्यवस्था का काम ही अगर नगर निगम बहुत ढंग से कर ले तो हम माना जाएगा कि नगर निगम बहुत सही ढंग से काम कर रहा है। आप अगर जयपुर शहर 4 दीवारी के आप देखिए, आपको जगह जगह व्यावसायिक संस्थान मिलेंगे, वहां वो व्यावसायिक संस्थान पार्किंग नाम की कोई चीज नहीं है। पहले भी कहा था, आपकी जो पिछली डिबेट में आए थे कि जिस रास्ते बाबा रिचंद मार्ग में जहां जो मेयर थी खुद ज्योति खंडेलवाल, उनके रास्ते में रायसर प्लाजा अवैध पार्किंग, वहां लोगों का निकलना दुर्भर है। ऐसा तमाम गलियों में है ना व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन गए, वहां उनके पार्किंग नाम की जगह नहीं है, वहां गाड़ियां खड़ी रहती है। आम आदमी का ना तो अगर एम्बुलेंस निकल सकती है, ना दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड निकल सकती है। कहीं ना कहीं करप्शन इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। हाँ, करप्शन, बिल्कुल करप्शन है। करप्शन तो देखिए एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, लेकिन अगर एक इच्छा शक्ति हो तो आप उसको दूर करने का काम कर सकते हैं। चलिए धर्म सिंह जी, आपके पास में आऊंगा। सुशील जी ने कहा अभी कि ये समस्या, मैं कई जगह भी जाके आया हूं, निगम अलग अलग क्षेत्र में, सब जगह सफाई की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या करप्शन इसका जड़ है कि जो वास्तव में वार्डों का विकास नहीं हो पा रहा, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे की जड़ यही हो सकती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम चेयरमैनों को आज सफाई चेयरमैन बनाए, और सफाई चेयरमैनों का दायित्व था कि वो जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था में लगे और वहां की व्यवस्थाएं देखे, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो वायरल होता है और वो अपनी जुगाड़ में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से अपनी जुगाड़ बैठाना है, क्या करना है, इसे नहीं लगता कि जयपुर शहर की व्यवस्था ठीक हो सकती है। बीट्स कर्मचारियों की आज मैं बात करना चाहूंगा। जयपुर शहर में मात्र 3700-3800 बीट्स कर्मचारी लगाते हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। जो स्थायी कर्मचारी हैं वो काम करते नहीं है, तो पूरी सफाई व्यवस्था एक तरह से गड़बड़जाल है, क्योंकि सफाई व्यवस्था के लिए इनको तमाम व्यवस्थाएं